गुड नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नए टॉपिक को, जिस टॉपिक में हम एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हायर एजुकेशन के मार्क्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं मोरली, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करें और सॉल्व भी करें। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है इसमें, नई नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे शिक्षा प्रणाली में मौलिक सुधार के केंद्र में होना चाहिए? नीति निर्माण, शिक्षक, उद्योग नेता और प्रशासन। ठीक है, पॉलिसी मेकर, टीचर्स, इंडस्ट्री लीडर या एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर है बी इट मीन्स टीचर्स को सेंटर में रखना चाहिए। क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, ये मेनली टीचर्स को रख के बनाई गई थी और कुछ टीचर्स के अकॉर्डिंग ही ये बनाई गई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, टीचर्स मस्ट बी सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन में किसी भी तरह के रिफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आपको याद रखने चाहिए, उनके लिए आपको टीचर को सेंटर पॉइंट बना के ही वो सारे काम करने होंगे। ठीक है, द पॉलिसी emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ द empowering द टीचर and giving them to autonomy and professional development opportunity necessary to ensure the success of the education। वही पुराना, अगर आप टीचर को एम्पावर करोगे तो वो एजुकेशन में नई नई अपॉर्चुनिटी बिल्डअप करेंगे, जिससे कि देश काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा और एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, उसमें लिखा है एनईपी 2020 establish on the national repository of the high quality resources on the fundamental literacy of the numeracy will be made available on government digital platform। अब हिंदी में एक बार देख लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता, उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने के लिए कहा गया है, जिससे सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है दीक्षा। अब दीक्षा होता क्या है उसको आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी स्टार्टेड द एस्टैब्लिश ए न्यू नेशनल रेस्पोर्टरी हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड शेयरिंग। फुल फॉर्म दीक्षा की है, फुल फॉर्म है क्या? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020। एनईपी 2020 के द्वारा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा की नई पाठ्यक्रम चर्चाओं को शैक्षणिक संरचना। जब स्टार्टिंग में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो 5+2 का हुआ करता था। ठीक है, 5+2 में हम 10 में हम 10 तक पढ़ते थे, +2 में हम 12th को कंप्लीट करते थे। अब जो सिस्टम बनाया गया वो बनाया गया 5+3 और +4। तो दीज आर रिसेंटली इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू दिस बी आंसर इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये कंप्लीटली करेक्ट है। फंडामेंटल स्टेज 3 से 8 ईयर की, 5 ईयर की फंडामेंटल स्टेज होती है। इस स्टेज में चिल्ड्रन को मेंटली डेवलप किया जाता है, स्किल, लिटरेसी, बिल्डिंग फंडामेंटल स्किल, वो सारी चीज़ें। इसमें हम डेप्थ में हम नहीं जाने वाले। फिर प्रोप्राइटरी स्टेज 8 से 11 3 साल की होती है, उसमें वही फिजिकल एजुकेशन टाइप सब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 assessment of the educational approach in the undergraduate education, intelligence, humanities and art, which of the following disciplines have consistently shown positive learning outcome? NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विषय के साथ मानकी और कला को एकीकृत करने वाली स्नातक शिक्षा के शैक्षणिक दृष्टिकोण के आकलन को लगातार सकारात्मक सीखने के परिणाम दिखाई देते हैं? ठीक है, इन सारी चीज़ों को सीखने के सकारात्मक परिणाम होंगे, जैसे कि आप साइंस में मैथमेटिक्स हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, एक्सेप्ट मास मीडिया।
इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा A, B, C एंड D। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको हम पढ़ेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये पूछ रहा है एजुकेशन इनमें से किस गोल के अंडर इंटरनल आता है। तो गोल नंबर 4 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 4 है, उसके अकॉर्डिंग ये एजुकेशन आता है। तो आंसर नंबर C इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्फसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट। क्या प्रमोट करेगा? ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट। करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहाँ विच वैल्यू इज नॉट मेंशन ऑन ए लिस्ट ऑफ की क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैरिकुलम अंडर द एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में विकसित किए जाने वाले प्रमुख गुणों की सूचना का मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क करें, होमवर्क में कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ हमने 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये सारे क्वेश्चंस PYQ हैं, इनको आप FYQ भी कंसीडर कर सकते हैं। इट मीन्स ये कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी कंसीडर कर सकते हैं। किसी ना किसी क्वेश्चन को कभी ना कभी रिपीट करके पूछ लिया जा सकता है, तो इसीलिए आप इनको कम्प्लीटली पढ़िए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पे पर्टिकुलर UGC नेट के फ्रेमवर्क को भी इंटरनल रख के मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई